तो पावर के खेल में सबसे स्मार्ट दिखना अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है। आज हम एक ऐसे कानून को समझेंगे जो सिखाता है कि कैसे थोड़ा कमजोर बनकर सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। ये माइंड गेम्स की दुनिया का एक साइलेंट वेपन है। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी चीनी कहावत नहीं है। समझिए कि ये आज के बोर्ड रूम, ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव माहौल में जीत का एक नक्शा है। इसमें एक शिकारी की चालाकी छिपी है जो एक ताकतवर बाघ को हराने के लिए खुद को एक बिल्कुल साधारण, हानिरहित सुअर के रूप में दिखाता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो ये है लॉ नंबर 21। इसका पूरा का पूरा जादू साइकोलॉजी में छुपा है। जब किसी को ये महसूस कराया जाता है कि वो आपसे ज्यादा होशियार है, तो उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। वो आपको कभी खतरे के तौर पर देखेंगे ही नहीं, और बस यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ थ्योरी की बात क्यों करें, चलिए देखते हैं कि ये कानून असल जिंदगी में काम कैसे करता है। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके अपने ऑफिस में भी हो रही हो। तो कहानी है अर्जुन की। उसके पास एक जबरदस्त आइडिया था, लेकिन जैसे ही उसने अपने कलीग को बताया, उसका मजाक उड़ाया गया। अब देखिए, अर्जुन चाहता तो बहस कर सकता था, अपनी होशियारी साबित कर सकता था, लेकिन नहीं। उसने इस्तेमाल किया लॉ नंबर 21। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे खुद पर यकीन ही नहीं है। उसने अपने कलीग के ईगो को और बढ़ने दिया, और नतीजा, कलीग ने आइडिया को ठीक से पेश ही नहीं किया और फेल हो गया। बाद में अर्जुन ने शांति से वही आइडिया पेश किया और डील जीत ली। तो असली मूर्ख कौन था? अर्जुन की कहानी हमें क्या सिखाती है? बस यही कि अपनी होशियारी का ढिंडोरा पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जब लोग आपको कम आंकते हैं तो वे अपनी असली प्लानिंग और अपनी कमजोरियों को उजागर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप तो बस एक भोले भाले इंसान हैं। लेकिन ये इतना पावरफुल आइडिया, ये कमजोर देखने की कला आखिर आई कहां से? ये कोई नई तरकीब नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक जांची परखी स्ट्रैटेजी है। चलिए उस चीनी शिकार वाले रूपक पर वापस चलते हैं, जहां से इस कानून को इसकी असली ताकत मिलती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इंसान के स्वभाव का एक नक्शा है। यहां देखिए दोनों किरदारों की साइकोलॉजी कितनी गहरी है। एक तरफ है शिकारी जो सुअर का मुखौटा पहने है, वो अपनी एम्बिशन को अपनी विनम्रता के पीछे छिपाता है। और दूसरी तरफ है बाघ, यानी हमारा टारगेट। वो अपने घमंड में इतना अंधा है कि वो आसान शिकार की उम्मीद में खुद ही जाल में फंस जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी सबक है, अगर कोई एम्बिशियस है लेकिन अभी शुरुआत कर रहा है, तो थोड़ा कमजोर दिखना उसका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। कोई उस पर शक नहीं करेगा, लोग उसे पसंद करेंगे, शायद उसकी मदद भी करें, ये जाने बिना कि वो असल में कितने आगे की सोच रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने इस कानून को एक कला में, एक आर्ट फॉर्म में बदल दिया। एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा बाजीगर पीटी बर्नम। ये बर्नम का सबसे बड़ा हथियार था। दुनिया के सामने वो एक मासूम मूर्ख थे। लोग सोचते थे, अरे ये तो बस एक शोमैन है, इसे असली बिजनेस की क्या समझ होगी। और बस यही सोचना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बर्नम का तरीका एकदम शानदार था। पहले वो अपने अमीर कॉम्पिटिटर्स के सामने बिल्कुल नासमझ होने का नाटक करते। फिर जब वो लोग अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में अपने सारे के सारे बिजनेस सीक्रेट्स बता देते, बर्नम चुपचाप सब सुन लेते। और आखिर में उन्हीं के आइडियाज का इस्तेमाल करके बर्नम ने अपना एंटरटेनमेंट एम्पायर खड़ा कर दिया। मतलब उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स के ईगो को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। तो हमने अर्जुन की कहानी देखी और बर्नम की चालाकी भी समझी। अब आइए उन मेन टैक्टिक्स को समझते हैं जो इस लॉ को इतना ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। ये सिर्फ तरकीबें नहीं हैं, ये प्योर साइकोलॉजी है। इसका सार एक ही है, लोगों को सेफ और सुपीरियर महसूस कराओ। जब किसी को लगता है कि वो कमरे में सबसे होशियार है, तो उसका गार्ड नीचे चला जाता है, और तभी उनकी असली प्लानिंग और कमजोरियों का पता चलता है। और ये बात याद रखिएगा, असल में मूर्ख होने की जरूरत नहीं है, बस वैसा दिखना है। पावर के खेल में परसेप्शन यानी धारणाएं सब कुछ है। अगर लोग आपको हानि रहित मानते हैं, तो वे अनजाने में ही वो पावर दे देंगे जिसकी जरूरत है। तो इन सभी कहानियों और रणनीतियों के बाद हम एक बड़े सवाल पर आते हैं, असली मूर्ख कौन है? और यही इस कानून का अंतिम सच है। पावर की दुनिया में जो खुद को सबसे स्मार्ट समझते हैं ना, असल में उन्हीं को बेवकूफ बनाना सबसे आसान होता है। उन्हें अपनी जीत का भ्रम होने दीजिए, जबकि असली खेल तो कोई और ही पर्दे के पीछे से जीत रहा होता है।